बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। घर पर ही आप आसान तरीके से इसको बना सकते हैं, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बन सकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कद्दू की यानी कि जो लौकी की बर्फी होती है किस तरीके से बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, घर पर ही आप आसान स्वीट या डिजर्ट बना सकते हैं। बनाने में बिल्कुल ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ये है लौकी की बर्फी। तो चलिए बनाते हैं। हाफ केजी लिया है ये 500 ग्राम बॉटल गोल्ड। और दूसरी तरफ हमने सबसे पहले जो खोपरा होता है, सूखा खोपरा, जो नारियल होता है सूखा, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। हमने यहाँ पे हाफ लिया है वो, उसको कद्दूकस करके इसको मिक्सर जार में हम एक बार पीस लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो कद्दू का ऊपर का स्किन होता है वो भी हमने इसमें यूज़ किया है। तो जो कद्दू का ऊपर का स्किन हमने निकालने के बाद उसको मिक्सर जार में डालेंगे। थोड़े से पानी डाल के हम इसको बारीक, बहुत ही फाइन पेस्ट इसका हमको बनाना है। तो यही हम इसमें एज अ कलर यूज़ करेंगे। हमने कम्प्लीटली हेल्दी नेचुरल रेसिपी रखी है, तो ज़रूर बनाइए, आसान है। तो एंड तक देखिएगा, फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पैन गरम किया है। हमने डाल दिया इसमें 2 टेबलस्पून घी। और हमने जो यहाँ पे देखिए जो बाकी का जो कद्दू है हमने कद्दूकस कर लिया था उसको इस तरीके से यहाँ पे। और अब हम ये हमारे पैन में ऐड करेंगे और इसको हमको 2 से 3 मिनट इसको घुमाते हुए पकाते रहना है। आंच पूरी होगी तो हमको 2 से 3 मिनट इसको हमको रोस्ट करेंगे, इसको हम भूनेंगे। 2 से 3 मिनट होने के बाद हम इसको ढककर 5 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाएंगे। दोस्तों ये जरूर ध्यान में रखिएगा जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो हमको नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बर्फी बनी है। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट होने के बाद हमने यहाँ पे इसको देखिए इस तरीके से हमको थोड़ा सा घुमा लेंगे। और यहाँ पे हमने दूध यूज़ किया है 500 ml, वो अब हम नेक्स्ट इसमें डालेंगे। तो ये हम कद्दू को पका रहे हैं शुरू में। तो यहाँ पे देखिए हमने दूध ऐड कर दिया इसमें। दूध ऐड करने के बाद जैसे मैं आपको बता रहा था 500 ml दूध हमने इसमें यूज़ किया है। अब हम दूध को बॉयल होने देंगे। तो जैसे हम दूध डालेंगे तो फ्लेम को पूरा कर देंगे, यानी कि फुल फ्लेम पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए बॉयल होना शुरू हो चुका है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने कद्दू के छिलकों का यानी कि ऊपर की स्किन का जो पेस्ट बना लिया था उसमें से 6 टेबलस्पून हम अभी इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके पकाएंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स होने देंगे, थोड़ा सा घुमाते रहेंगे, फिर से ऐड करेंगे। टोटल हम डालेंगे इसमें 6 टेबलस्पून जो है स्किन का पेस्ट, जो कद्दू का स्किन है जो ऊपर से हमने निकाल के अलग से पीस लिया था। दोस्तों हमने यही एज अ कलर यूटिलाइज किया है, ना ही इसमें कोई प्रिजर्वेटिव है ना ही कोई कलर है। तो परफेक्टली हेल्दी घर पर ही आप स्वीट बना सकते हैं, लौकी की बर्फी। तो एक बार ये होने के बाद हम इसको ढककर 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे और पका लेंगे। जैसे हम उसको ढकेंगे तो हम हमारी जो फ्लेम है उसको मीडियम फ्लेम करके 5 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद जो हमने बाकी की चीज़ें, जैसे कि हमने जो ग्रेटेड कोकोनट है, जो ड्राइड कोकोनट है, यानी कि जो हमने कद्दूकस की हुई जो खोपरा जो होता है उसको हमने पीस लिया था, पाउडर बना लिया था, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमने हाफ लिया था सूखा नारियल, जो खोपरा बोलते हैं उसको, वो हमने ऐड कर दिया जो हमने ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद हम डालेंगे इलायची पाउडर आधा टीस्पून और जो सौंफ होती है, सौंफ का पाउडर आधा टीस्पून डालेंगे, यानी कि कार्डामम पाउडर का आधा टीस्पून और फेनल सीड्स पाउडर है आधा टीस्पून। तो हमने दोनों ऐड कर दिए इसमें। और हमने यहाँ पे 2 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कैशू नट्स और आलमंड्स, यानी कि काजू। दोस्तों इसको पॉज करके जरूर देखिए, यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिल जाएगी। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता, यहाँ पे हमने 2 ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं, काजू और बादाम 25-25 ग्राम हमने लिए हैं, बारीक चॉप करके लिए हैं। थोड़े से बाकी रखे हैं एंड के लिए, गार्निश करने के लिए, और बाकी के थोड़े हम यहाँ पे ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और आखिर में जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो हमने गुड़ यूज़ किया है इसमें। हमने यहाँ पे 250 ग्राम गुड़ यूज़ किया है, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून घी और उसको फिर से थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने गुड़ इसमें ऐड किया है। हमने 250 ग्राम गुड़ को कद्दूकस कर लिया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया और उसको मिक्स करेंगे। हम इसको गुड़ ऐड करने के बाद कम से कम 5 मिनट उसको हाई मीडियम फ्लेम पे घुमाते हुए पकाते जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये हो चुका है तैयार। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हमने एक प्लेट को घी लगा लिया है प्लेट में। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे जो, उसके बाद हमने इसमें ट्रांसफर ऐड करेंगे जो हमने हलवा बना लिया है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने प्लेट में उसको फैला लिया है। प्लेट को हमने फ्लैट बना लिया है इसको। हमको यहाँ पे प्लेट में फ्लैट होने के बाद हम ऊपर से सेसेमी सीड जो होते हैं, तिल, वो ऐड उस पर स्प्रिंकल करेंगे। इसमें शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, शक्कर का पंख डाल सकते हैं इसमें आप। तो यहाँ पे देखिए हमने ऊपर से सेसेमी सीड्स यानी कि तिल स्प्रिंकल कर लिया है और साथ ही साथ थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी हम डाल
के इस पे स्प्रिंकल करेंगे बारीक कटे हुए। तो ये हम इसको कंप्लीटली 2 घंटा हमको रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करना है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा और उसको फ्लैट कर दिया। 2 घंटा कंप्लीटली इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा करेंगे। उसके बाद ही हम इसके पीसेस निकालना शुरू कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इस तरीके से इसको पीसेस बनाना शुरू कर देंगे। तो ये आज हमने बनाई है लौकी की बर्फी। बहुत ही आसान है बनाना, आप घर पे ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट बनती है, नेचुरल भी है। तो हमें जरूर बताएं, कमेंट्स में लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो एक सिंपल सी बर्फी की रेसिपी जो आसानी से सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बन सकती है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी है, जो हमने हमारे तरीके से बनाया है। तो आज बनाएंगे हम कस्टर्ड की बर्फी। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही यम्मी भी बनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए एक बोल लिया है। बोल में हम डालेंगे 1 कटोरी कस्टर्ड पाउडर। ये है, हमने कस्टर्ड का पाउडर लिया है 1 कटोरी, जो कि 1 कटोरी मतलब अगर आप उसको क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो ये हो जाता है आपका 100 ग्राम। और हम यहाँ पे 2 कटोरी इसमें पानी यूज करेंगे कि इसका एक बहुत ही फाइन घोल बनाना है, ना कोई उसमें लम्स होने चाहिए। तो इसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा, प्लीज एंड तक वॉच कीजिएगा, रेसिपी को देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है वो बताते जाऊंगा। तो हम इसको मिक्स करते जाएंगे और हमको, जैसे मैं आपको बता रहा था, हमको एकदम फाइन इसका घोल चाहिए, कोई भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इसको हम घुमाते हुए बेस में इसको घुमाते हुए इसका एक बहुत ही फाइन घोल बना लेंगे। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे जो हमने गुड़ है हमारी, उसको हम तैयारी कर लेंगे गुड़ की। तो यहाँ पे हमने शक्कर यूज नहीं किया, हमने गुड़ यूज किया है। तो हम यहाँ पे गुड़ का घोल बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने गुड़ को अच्छी तरीके से कद्दूकस यानी कि ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पे हमने 2 कटोरी गुड़ यूज किया है। 2 कटोरी मतलब 200 ग्राम गुड़। तो अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो आप यही सेम टू सेम रेसिपी में सिर्फ गुड़ की जगह पे सेम क्वांटिटी शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम 2 कटोरी पानी डालेंगे इसमें। 2 कटोरी गुड़ में 2 कटोरी पानी डाल के इसको हम गुड़ बना लेंगे। हम गुड़ का सिरप नहीं बनाएंगे, हमको सिर्फ गुड़ को पिघलाना है। तो गुड़ का सिरप मतलब क्या होता है कि उसको बहुत ज्यादा पका के उसका हम तार देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं, तो वो हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। सिर्फ हमको यहाँ पे गुड़ को पिघलाना है, यानी कि गुड़ का एक घोल बनाना है। आंच पूरी होगी और हम इसको घुमाते हुए ये इसमें डिजोल्व हो जाएगा गुड़। इसके बाद जो है हमारा जो कस्टर्ड पाउडर का जो घोल हमने बनाकर रखा है, वो अब हम उसमें इस पैन में शामिल कर देंगे। तो ये हमारी पैन जो है, हमारा डिश की जो हमारी जो रेसिपी है, ये इसमें बनेगी। तो यहाँ पे देखिए जो गुड़ बिल्कुल ही घुल चुका है पानी में, गुड़ का घोल बन चुका है। लो फ्लेम पे हमने शुरू में थोड़ा हाई फ्लेम पे रखने के बाद तो लो फ्लेम पे हमने उसको घुमाते गए। तो ये हमारा गुड़ का जो घोल है तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर का घोल। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे थोड़ी देर रखते हैं तो आप उसके नीचे जो बेस में उसके लम्स बनते हैं, तो जो हमको बिल्कुल ही नहीं चाहिए, इसलिए हम और एक बार बड़े से स्पून से इसको नीचे बेस में घुमाते हुए इसको और एक कंप्लीट फाइन घोल बना लेंगे। उसके बाद ये धीरे धीरे करके हमारे पैन में शामिल कर देंगे। तो अब हमारे गुड़ के घोल में हमारा कस्टर्ड पाउडर का घोल मिक्स करते जाएंगे हम स्लोली, यानी कि धीरे धीरे से इसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड की बर्फी, जो बहुत ही सिंपल स्वीट है और जल्दी आसानी से भी बन जाती है। मिक्स करते हुए यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम रखा है। हम इसको एक बात ध्यान में यहाँ पे ये रखेंगे कि हम जो इसका बेस है, हमको बेस को चलाते रहना है। इसको ये जमते जाएगा, ये जमने लगेगा और ये इसका जो लिक्विड स्टेट है वो कम होता जाएगा। तो हम इसको घुमाते जाएंगे, आंच को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। तकरीबन 12 मिनट में ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा ये जैसे इसका ये जमना शुरू हो चुका है और ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो इसको हम फिर से घुमाते रहेंगे। दोस्तों ये 12 से 15 मिनट भी लगते हैं इसको। तो आप इसको जैसे ही वो इसका जम जाएगा ये, तो आप यहाँ पे हम फ्लेम को लो फ्लेम कर देंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये रेडी हो चुका है, जम चुका है ये। तो इसमें अब हम घी शामिल करेंगे। यहाँ पे देखिए ये तैयार हो चुका है, जम चुका है। अब हम यहाँ पे घी ऐड करेंगे। हमने टोटल यहाँ पे घी की क्वांटिटी जो है 50 ग्राम ऐड की है। हम बारी बारी करके इसको ऐड करते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। तो हम लो फ्लेम पे रख के इसको घुमाते जाएंगे जब तक ये घी ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से घी ऐड करेंगे और जो टोटल क्वांटिटी हमने यहाँ पे घी यानी कि क्लैरिफाइड बटर जो होता है, यहाँ पे ये जो घी है ये काऊ घी है।
मतलब जो दूध का घी होता है वो घी हमने यूज किया है। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी घी की 50 ग्राम है। तो उससे क्या होगा कि घी पकते जाएगा और हम उसको शामिल करते जाएंगे। तो एक बार ये कंप्लीटली मिक्स होने के बाद फिर से हम उसमें घी ऐड करेंगे। तो ये जो हम उसकी बर्फी बनाएंगे। तो ये हम उसको मिक्स करने के बाद एक बार हमको जब लगेगा कि ये कंप्लीटली मिक्स हो चुका है घी, तो हम बाकी का जो घी है उसमें ऐड करेंगे। तो लो फ्लेम होगा, हम उसको घुमाते जाएंगे। ये बाकी का घी हमने ऐड कर दिया है। तो टोटल इसमें क्वांटिटी जो लगी है घी की वो है 50 ग्राम। इसमें हमने यहाँ पे फ्लेवर के लिए इसमें इलायची पाउडर यूज किया है। और अब हमने आखिर जो हमारा लास्ट घी था वो ऐड कर दिया है। ये हो चुका है पूरा क्वांटिटी, यानी कि 50 ग्राम फाइनली हो चुका है मिक्स। इसको हम लो फ्लेम पे ये फाइनल हम इसको घुमा रहे हैं ताकि ये जो इसमें जो लिक्विड इसका कम होता जाए और ये जमता जाए और घी इसको पूरे जो हलवे को एब्जॉर्ब करके ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है। यकीन मानिएगा, बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है ये बर्फी की। अभी हमने यहाँ पे 1 स्पून इलायची का पाउडर ऐड कर दिया, यानी कि इलायची का पाउडर यानी कि कार्डामम पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इससे अच्छा एक फ्लेवर आता है। तो ये हमारा बर्फी का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ऑलमोस्ट रेडी है ये। अब हम यहाँ पे हमने 8 से 10 काजुओं को बारीक चॉप कर लिया है, उसमें ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे टोटल 2 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, एक काजू और एक बादाम। काजू हमने अभी ऐड कर दिया और बादाम हम एंड में गार्निश करने के टाइम पे उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और दूसरी तरफ हमने एक प्लेट को घी लगाकर रेडी करके रखा है, जो हम प्लेट में इसको ऐड करेंगे और उसको वहां पे सेट करेंगे। तो मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। जो हमने क्वांटिटी आपको बताई है उसी तो हिसाब से आप बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया बनती है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है ये। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही स्टिकी हो चुका है ये, स्टिकी यानी कि स्टिकी तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखिए कंप्लीटली रेडी है ये। प्लेट को हमने घी लगा लेना है, उसके बाद उसमें ये जो पैन का जो हमारा मिक्सचर है वो हम प्लेट में ऐड करेंगे और उसको सेट करना है हमको प्लेट में। हमने एक स्पैटुला से इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। कंप्लीटली ये कवर होना चाहिए जो हमारी प्लेट है। और इसको कंप्लीट हमको रूम टेम्परेचर पे इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसको ठंडा होना देना है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे। तो हम ऊपर से हमने बादाम को लंबे साइज में बारीक चॉप कर लिया है। 10 से 15 हमने बादाम लिए हैं, उनको हमने चॉप करके उसके जो पीसीस हैं ऊपर से हमने गार्निश कर दिया है इसके। हम यहाँ पे एक छोटी कटोरी लेके इसको यहाँ पे रखिए। ये छोटी कटोरी से हम इसको और सेट करेंगे। अगर आपको इस बर्फी के गोल यानी कि राउंड पीसेस चाहिए तो इसी कटोरी से आप उसके पीसेस निकाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्क्वायर पीसेस निकाले। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो आपको जैसा शेप चाहिए यहाँ पे देखिए, ये परफेक्टली सेट हो चुका है, मतलब ठंडा हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब हम इसके पीसेस करना शुरू कर देंगे। हम इसको कट्स लगाएंगे यहाँ पे। एक साइड से होने के बाद उसको घुमाकर हम फिर से कट लगाएंगे ताकि ये हमको स्क्वायर शेप में मिल जाए। यहाँ पे देखिए इसका जो साइज आया, हमको जो डिजाइन, हमको जो शेप चाहिए और जो उसकी विड्थ चाहिए कंप्लीटली उसका उसी हिसाब से ये बना है। कलर भी अच्छा आया है इसका। और ये हमने बनाया है गुड़ से। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो आप सेम उसी तरीके से शक्कर भी इसमें ऐड करके ये कंप्लीटली रेसिपी उसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारा कस्टर्ड का जो हमारी बर्फी है तैयार हो चुकी है। इसको अब हम प्लेट में रख के सर्व करेंगे। तो कस्टर्ड की बर्फी तैयार है। सिंपल सी रेसिपी है और हमें ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताया कि आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसको। मैं आपको दिखाने वाला हूँ पपाया की बर्फी कैसे बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। घर पर ही आप आसान तरीके से इसको बना सकते हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही उम्दा और लजीज टेस्टी बनी है। तो चलिए बनाते हैं पपाया की बर्फी में, यानी कि ये पपीते की बर्फी। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम पपाया को बारीक चॉप कर लिया है। हमने पकी हुई पपाया लिया है जो मीठी भी है। हमने इसको बारीक छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया। और यहाँ पे हमने 3 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पे मगज 1 टेबलस्पून, चिरौंजी यानी कि चारोली 1 टेबलस्पून और बादाम हमने 2 टेबलस्पून लिया है। तो सभी चीज़ों को हमने चॉप कर लिया है, सिर्फ मगज को ऐसे ही रखा है। उसके बाद सबसे पहले हमने एक पैन को गरम किया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। घी ऐड करने के बाद जो हमने चॉप की हुई पपाया है उसको डालेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। उसको हमने पैन में ऐड कर दिया और इसको हमको रोस्ट यानी कि फ्राई करना है 15 मिनट तक, ताकि इसमें जो गीलापन है, इसका जो पानी है वो सूख जाए और इसका बर्फी बनाएंगे। तो
इसको हम बीच बीच में इसको घी ऐड करके इसको रोस्ट करते जाएंगे। तो ये तकरीबन ये हमको 15 मिनट लगेंगे। इससे जो गीलापन होता है पपाया का वो खत्म होता जाएगा, यानी ये सूखते जाएगी। आंच को हम मीडियम से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। और हमने जो पपाया लिया है 500 ग्राम, यानी कि आधा केजी पपाया लिया है, जो ये पकने के बाद हाफ हो जाएगी, यानी कि ये पाव केजी की हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो पानी होता है ये पूरा सुखाना है हमको। हम यहाँ पे इसकी बना रहे हैं बर्फी। रोज हमको चलाते रहना है, बिल्कुल ये रुकना नहीं है। इसी तरीके से हम इसको घुमाते हुए हम इसको मीडियम से थोड़ा हाई पे रख के इसको इसी तरीके से 15 मिनट पकाते जाएंगे। और बीच बीच में हम यहाँ पे घी डालते जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सख्त है, इसीलिए हम इसको पकाते जाएंगे। तो यहाँ पे इसका थोड़ा अभी बचा है गीलापन। और यहाँ पे देखिए हमने 2 टेबलस्पून इसमें मलाई डाली है, यानी कि मिल्क क्रीम, ये घर पर ही बनी हुई है। हम इसको मिक्स करते जाएंगे। जैसे 15 मिनट के बाद जब पानी उसका सूख जाता है तब हम उसमें डालेंगे मलाई, जो कि हमने डाल दिया, और उसको हम मिक्स करते हुए जाएंगे। और यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी डाला है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर या मलाई नहीं है तो आप इसमें सिर्फ दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि आपको दूध डालेंगे तो उसको और ज़्यादा आपको पकाना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमको गीलापन ख़त्म करना होता है। तो अगर आप दूध डालेंगे तो ये और गीली हो जाएगी और इसको आपको सुखाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर अभी ऐड किया है इसमें, जो कि हमने लिया है 2 टेबलस्पून। तो हम इसको ऐड करके, जैसे ही हम दूध पाउडर ऐड करेंगे उससे पहले हमको फ्लेम को लो करना है। और अब हम इसको घुमाते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों ये हलवा बहुत ही लजीज मज़ेदार बना है, यकीन मानिए। जो अफलातून स्वीट होती है, फेमस स्वीट है अफलातून, उसी के जैसे ये टेस्ट हुआ है इसका। तो ज़रूर इसको फॉलो करके बनाइएगा। ये पपाया जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ये जो फ्रूट है आपको आसानी से मिल जाएगी, तो ये आप इससे बना सकते हैं। तो अभी हमने दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए कैसे ये पैन को छोड़ने लगी है। और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा और घी डालेंगे। यहाँ पे हमको टोटल घी जो है 50 ग्राम लगा है इस पूरी रेसिपी में। थोड़ी सी और घी हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे टोटल हमको 50 ग्राम घी लगा है। तो इसको और हम घुमाते हुए पकाते जाएंगे। ये घी भी इसको ऑब्जॉर्ब करते जाएगा और ये पकते जाएगी। हमको 3 टेबलस्पून शक्कर लगा है इसमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी पकी हुई पपई जो होती है, पपाया जो कि मीठी थी ऑलरेडी, तो उसके लिए हमको सिर्फ 3 टेबलस्पून लगा। अगर आप थोड़ी कम मीठी लेते हैं तो आपको उसमें शक्कर उसके हिसाब से ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून शक्कर डाली है। और अभी उसके पहले अभी हमने डाला है इलायची पाउडर। यहाँ पे 1 स्पून फ्लेवर के लिए हमने इलायची का पाउडर डाला है और इसको मिक्स करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे हम डालेंगे चॉप किए हुए जो बादाम हैं, उसमें हमको यहाँ पे शामिल कर दिया हमने पैन में। और जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे अब हम डालेंगे इसमें शक्कर। हमने ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े ऐड कर दिए हैं, जो चिरौंजी थी वो भी ऐड कर दी। यहाँ पे देखिए 3 टेबलस्पून शक्कर है ये। तो यहाँ पे देखिए हमने शक्कर डालने के बाद इसको और 5 मिनट पका लिया है। तो ये सेट इसमें एब्जॉर्ब हो चुकी है, ये सेट भी हो चुकी है। गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। इस तरीके से इसको खाते हैं तो ये हलवा बन जाता है। लेकिन अब हम बना रहे हैं इसकी बर्फी, तो हम इसको एक ट्रे में सेट कर लेंगे। तो जब ये गर्मा गर्म होता है तब हम इसको एक ट्रे में डाल के इसको अच्छी तरीके से सेट करेंगे। और जो हमने बारीक चॉप की हुई ड्राई फ्रूट्स है ऊपर से स्प्रिंकल करके इसको हमको 2 घंटा कंप्लीटली रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करना है। इसको फ्रिज में नहीं रखना है बिल्कुल भी, इसको रूम टेम्परेचर पे ही 2 घंटा हमको इसको कूल करना है। तो हमारी ये पपाया की बर्फी है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने ऊपर से बारीक चॉप की हुई ड्राई फ्रूट डाल दिया और इसको हम ऊपर से एक स्पून से सेट करेंगे। ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं अंदर से इसमें कंप्लीटली बर्फी को चिपक जाए, इसलिए हमने इसको एक स्पून से यहाँ पे सेट कर दिया। और मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी, बहुत ही दिखने में भी इसका नेचुरल कलर आया है। हमने इसको बिल्कुल ही आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे देखिए हमने 2 घंटे हो चुके हैं और इस तरीके से हमने इसके पीसेस कर लिए हैं और ये बिल्कुल ही तैयार है अभी। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनी है, इसका कलर भी नेचुरल है। हमने इसको कम्प्लीटली हेल्दी रखी है इस रेसिपी को, तो ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें इसको, अपने
फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टैप करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।